नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू का सपना टूट गया। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश को जो आईटी हब बनाना चाहते थे, अमेरिका ने जो झटका दिया है भारत को, उससे उनका सपना टूट गया। भारी भरकम नुकसान इस वक्त चंद्रबाबू नायडू को हो रहा है, जो नरेंद्र मोदी के लिए शुभ संकेत नहीं है। अब चंद्रबाबू नायडू जैसे बार्गेनर, बहुत बड़े बार्गेनर कहे जाते हैं, चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी को खत भी लिखा था, 25,000 करोड़ का डिमांड किया था। वह क्यों किया था? वह इसलिए किया था कि जो 50% टैरिफ लगाया था, तो सी फूड्स मछुआरों को चंद्रबाबू नायडू की वजह से नुकसान हो रहा था। वहां के सरकार को 25,000 करोड़ के रेवेन्यू का, और सी फूड्स मछुआरे बेघर हो गए, बेरोजगार हो गए। तो अब चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हम क्यों नुकसान सहे आपकी गलत नीतियों की वजह से, इसकी भरपाई आप करेंगे। और अब आईटी सेक्टर पर चोट पड़ गया, इसीलिए नायडू ने मोदी पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। जब आईटी सेक्टर पर चोट लगा H-1B वीजा की वजह से, तो अमेरिका ने इनके भारत के आईटी सेक्टर पर काफी चोट मारा है। जो यहां के लोग वहां रहते हैं या वहां की कंपनियों में यहां बैठ करके काम कर रहे हैं, उनके लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई। ऐसे में भारी भरकम नुकसान आंध्रा का। साउथ में आईटी सेक्टर के फील्ड ज्यादा है। आईटी सेक्टर में जितने कारोबार हैं वह साउथ के अंदर ज्यादा है, चाहे बेंगलोर ले लीजिए, हैदराबाद ले लीजिए, आंध्रा ले लीजिए, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सब जगहों पर यह आईटी सेक्टर फील्ड है। आईटी सेक्टर के बच्चे ज्यादातर इधर ही रोजगार करने के लिए जाते हैं, गुरुग्राम, लेकिन उतना नहीं जितना वहां है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू अपना एक प्रेशर मोदी के ऊपर बढ़ा रहे हैं, और जैसे जैसे मोदी को टूटता बिखरता देख रहे हैं, वैसे वैसे वो अपना प्रेशर और भी मोदी के ऊपर बढ़ाते जा रहे हैं। और मोदी की मजबूरी है कि नायडू को छोड़ नहीं सकते, और नायडू को मोदी जरूरी नहीं, नायडू को मनी जरूरी है, पैसा। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू लगातार प्रेशर बना रखे हैं, और जरूरत पड़ी तो झटका देने को भी तैयार है। लेकिन जाएंगे कहां? बदनाम हो गए मोदी के साथ रह करके। अब जनता उनके विरोध में हो रही है, आईटी सेक्टर के लोग हो रहे हैं, व्यापारी हो रहे हैं, और इनका सपना आंध्र प्रदेश के अंदर टूट रहा है। ऐसे में नायडू को झेल पाना अब मोदी के बस का नहीं रहा। एक तरफ आईटी सेक्टर का चोट उसके लिए भी मांगेंगे, दूसरी तरफ जो सी फूड्स मछुआरों को नुकसान हुआ 50% टैरिफ से, उससे अब फार्मा कंपनियों पर चोट पड़ा 100% का टैरिफ। तो चंद्रबाबू नायडू और भी दबाव बनाएंगे। तो बाकी के बजट में जो मांग किए थे आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने के लिए और अलग अलग कामों के लिए, वह एक अलग समस्या है। तो अब चंद्रबाबू नायडू को झेल पाना मोदी के बस की बात नहीं रही। लेकिन चंद्रबाबू नायडू कहर बनकर टूट रहे हैं मोदी पर। चंद्रबाबू नायडू जिस तरह कहर बनकर के टूटे, क्योंकि मोदी बिखरे हुए हैं, डरे और सहमे हुए हैं। सरकार बचाना इनके लिए बड़ी मुश्किल हो रहा है, इनकी कुर्सी छीनने की कगार पे है, और हर जगह लोग आंदोलित हो रहे हैं। और सोनम वांगचुक को गिरफ्तारी के बाद मोदी और बैकफुट पर आ गए कि मोदी का क्या रिश्ता है पाकिस्तान के साथ, कि पाकिस्तान को लेकर के बोलते नहीं, अमेरिका को लेकर के बोलते नहीं। पाकिस्तान चले जाते हैं वह बिरयानी खाने, तब इनका क्या नाम है कि नहीं वो होता, अमेरिका के पाकिस्तान के एजेंट नहीं बनते हैं। और सोनम वांगचुक अवार्ड लेने जाते हैं तो वह पाकिस्तानी एजेंट हो जाते हैं, जो इस देश के लिए अलग अलग क्षेत्रों में आविष्कार किया जिसने। तो नरेंद्र मोदी बैकफुट पे आ गए, छात्र आंदोलित है, तो छात्र पेपर लिख के हर जगह स्टेट में है, तो चंद्रबाबू नायडू के भी विरोध में है, जो नरेंद्र मोदी की वजह से है। तो चंद्रबाबू नायडू कहर बनकर के टूट रहे हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी का बचना, सरकार बचाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ नायडू को अमेरिका की वजह से नुकसान मोदी को भरना पड़ेगा। जो अमेरिका के वजह से नुकसान चंद्रबाबू नायडू को हुआ है, आंध्र प्रदेश को हुआ है, वह किसी को दे या ना दे उससे मतलब नहीं है, लेकिन उनके रेवेन्यू पर चोट पड़ रही है तो नरेंद्र मोदी को भरना पड़ेगा। अगर सत्ता में रहना है और नायडू का समर्थन चाहिए तो
उन्हें भरना पड़ेगा और देश का खजाना खाली होता जा रहा है, हर जगह से रास्ते बंद हो रहे हैं। अब 5 ट्रिलियन की बात करने वाले स्वदेशी की बात करने लगे हैं, अब हिंदू मुस्लिम की बात करने लगे हैं, पाकिस्तान की बात करने लगे हैं। अब इसके अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। जब फंस जाते हैं निकलने का रास्ता नहीं होता है, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान। लेकिन यह दांव भी इनका नहीं चल पा रहा है, अब इतनी बुरी तरह से फंस गए हैं। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को जो नुकसान अमेरिका से के टैरिफ से या H1B वीजा से हो रहा है, फार्मा कंपनी हो या टेक्सटाइल हो या फिर क्या IT सेक्टर हो, उसकी पूरी भरपाई नरेंद्र मोदी से चंद्रबाबू नायडू करेंगे। अगर नरेंद्र मोदी ने वह भरपाई नहीं की तो चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस लेने में 1 सेकेंड का भी वक्त नहीं लगाएंगे, यह बात तय है और नरेंद्र मोदी भी इस बात को जानते हैं। दूसरी तरफ RSS नाराज है, एक तरफ देश में बगावत, दूसरी तरफ सहयोगी बार्गेनिंग कर रहे हैं और तीसरा RSS हटाने के लिए तत्पर है, संजय जोशी को अध्यक्ष बनाने के लिए। संजय जोशी को अध्यक्ष बनाना नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल नहीं है। संजय जोशी का अध्यक्ष बन जाना, उसके बाद नरेंद्र मोदी की कुर्सी के लिए खतरा हो जाएगा, क्योंकि वो पार्टी से इनको निष्कासित कर सकते हैं, उनके पास जो पावर आ जाएगा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रह करके भी कुछ नहीं करेंगे। एक झटके में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि नरेंद्र मोदी को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करता हूं, बस प्रधानमंत्री का तुरंत इस्तीफा देना पड़ेगा, वह प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने लायक नहीं रह जाएंगे। तो यह डर उन्हें सता रहा है और चंद्रबाबू नायडू इनको छोड़ नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस ले लेंगे मोदी से, यह एक सवाल बनकर के खड़ा हुआ है। हालांकि चंद्रबाबू नायडू के ऊपर अब इस देश को भरोसा नहीं है, यह देश भरोसा और विश्वास चंद्रबाबू नायडू और नीतीश पे नहीं करता है। यह देश चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन समझता है, क्योंकि उनके समर्थन से ही ऐसी तानाशाह सरकार आई कि पूरे देश को सड़क पर ला करके खड़ा कर दिया, नंगा कर दिया। 1-1 रुपए के लिए लोग तरस गए हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को भी मुसीबत हो रही है। उनके पास आने वाले वक्त में एक ही रास्ता बचेगा कि समर्थन वापस ले लेना। जो बिहार चुनाव होते ही, नवंबर खत्म होते होते जो रिजल्ट आएगा नवंबर में, उसके बाद मोदी के लिए अगर बिहार हार गए तो मोदी को कुर्सी बचाना मुश्किल हो जाएगा और चंद्रबाबू नायडू अपनी असली चेहरा मोदी को दिखा देंगे, जो 2018 में समर्थन वापस लेकर के नरेंद्र मोदी को दिखाए थे। हालांकि उस वक्त नरेंद्र मोदी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब फर्क बहुत बड़ा पड़ेगा क्योंकि कुर्सी से उठाकर फेंक दिए जाएंगे। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात अगली खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।